गुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो तुम। पलना वालो निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हमारा सिंधी ग्रंथ का मंथन चल रहा है, जो आगे हम सुनने जा रहे हैं मीनू दीदी द्वारा। सिंधी ग्रंथ प्रकरण शायद 12 है दीदी, है ना? हाँ जी। 12। हाँ जी। ये अपनी चुपैयां रह गई थी ना, प्रकरण 12 की चुपई 7 से शुरू करते हैं, नीचे रह गई थी। दोबारा से पढ़ते हैं ये वाली चुपई सुंदर साथ जी। हित अच्छे अरवा अरस जी, ता उडे 14 तबक। हुक्मे नाम धरायो रूहन जो, हे हुक्म केयो सब हक। यदि परमधाम की आत्मा यहाँ आ जाए तो 14 लोक का ये ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। इस संसार में हुक्म ने ही आत्माओं का नाम रखा है। ये सब कुछ राज्य के हुक्म ने ही किया है। अब भावार्थ में और समझा रहे हैं। यदि सूर्य प्रत्यक्ष रूप से इस पृथ्वी पर आ जाए तो इस पृथ्वी पर जलकर राख हो जाना स्वाभाविक है। टीवी के पर्दे या किसी बर्तन में रखे जल अथवा दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाला सूर्य यथार्थ में वैसा ही दिखता है, किंतु उसकी उष्णता का कोई भी दुष्प्रभाव टीवी के पर्दे या जल या दर्पण पर नहीं पड़ता। यही उदाहरण देकर कह रहे हैं कि ठीक इसी प्रकार परात्म का प्रतिबिंब भी आत्मा के रूप में इस संसार में है। प्रतिबिंब है ना, किंतु परात्म का स्वरूप जहां नूरी है, वहीं आत्मा का स्वरूप भी प्रकाशमयी अवश्य है, किंतु दाहकता से पूर्णतया रहित है। भले ही परमधाम की एक कंकड़ी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, किंतु परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के इस पंचभौतिक तन में विराजमान होने पर भी हमारे इस शरीर को कोई क्षति नहीं होती। यहाँ तक कि आत्मा के धाम हृदय में, मतलब और क्या क्या बसा है, युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परमधाम भी बसा होता है। तो ये चुपई हमने की थी, सिफत ऐसी कही मोमिनो। यही बात को, जो अभी बात कह रहे हैं ना कि मोमिनों के अंदर क्या है, जाके अक्स का दिल अरस। ऐसी सिफत है कि राजी हक सुपने में भी संग कहे, ऐसे साथ रहते हैं रूहें इन विद अरस बरस। प्रतिबिंब के जो असल तीनों हक बैठे खिलावत। प्रतिबिंब ये आत्मा हो गया, उनके असल हमारी परात्म, उनको राज्य ये खेल दिखा रहे हैं। कह रहे हैं कि तहां क्यों ना होए हक नजर, कि यहाँ राज्य महाराज हमें लेके आए तो वहां उनकी नजर क्यों नहीं होएगी, जो खेल रूहों दिखाओ। फिर ये चुपई और आगे आई। अरस तन का दिल जो, सो दिल देखत है हमको। प्रतिबिंब हमारे तो कहे, जो दिल हमारे उन दिल में। अरस तन, अरस तन हो गया
का दिल जो, अरस्तन परात्म का, ये दिल क्या है, ये आत्मा। सो दिल देखत है हमको, सो दिल देखत है हमको, ये क्या मतलब हुआ इसका? शीतल दीदी करो। अच्छी। अर्श तन का दिल जो, यानी पारातन का जो दिल है, अर्श तन का दिल जो, पारातन का जो दिल है, सो दिल देखत है हमको, हम यानी इस ब्रह्मांड में जीव के ऊपर जो आत्मा आई है उसको देखती है, देख रहा उसकी लीला को देख रही है है। ना। सो देखत, दिल देखत है हमको, प्रतिबिंब हमारे तो कहे, इसीलिए ही उसको प्रतिबिंब कहा गया है। जो दिल हमारे उन दिल में, क्योंकि हमारे जो दिल यानी इस आत्म का दिल उस पर आत्म के दिल में है। अरस परस हो गया। अरस परस। हाँ, आगे करो इसका। अर्श दिल मोमिन तो कया, जो हक सो रू निस्बत, ना तो अर्श दिल आदमी का, क्यों? क्यों कहा जाए ख्वाब में इत। ये तो सिंपल या सीधा ही है। बिल्कुल। अर्श दिल मोमिन तो कया, मोमिनों के दिलों को यानी ब्रह्म सृष्टियों के दिल को क्यों अर्श कहा गया है? क्योंकि हक से उस रूह की निस्बत है, उसका संबंध है, इसलिए इसीलिए ब्रह्म सृष्टियों के दिल को मतलब अर्श बनाकर बैठे हैं। दिल ना तो अर्श दिल आदमी का, यानी यहाँ के जो जीव सृष्टि है उनके दिलों को वो अर्श करके नहीं बैठे। क्यों कहा जाए ख्वाब में, तो इस ख्वाब में आदमी के दिल को अर्श बनाकर नहीं बैठे रहनी, रूहों जिनकी निस्बत है उन मोमिनों के दिल को ही अर्श बनाकर बैठे हैं। कह रहे यही हैं कि होगा नहीं हमारा। तो, कि भाई इस आदमी जो यहाँ के ये जीव ने ये तन धारण किया है ना, हाँ ये तो क्यों बैठते, है ना? ख्वाब में कहा जाए, क्यों कहा जाए ख्वाब में, तो क्यों करते, क्योंकि भाई यहाँ के दिल में तो वैसे बैठ नहीं सकते, लेकिन हमारी निस्बत है, तो इस तन के अंदर जो आत्मा बैठी है उसके अंदर राजी हाँ, बैठी है ना दीदी? यानी आदमी के दिल को तो अर्श कर नहीं सकते। कर ही नहीं सकते ना वैसे, लेकिन हाँ इस आदमी तो में हाँ, रूह आई है तो बैठ गए रांची महाराज अंदर। करो आगे। सीता दीदी भी है वैसे, कुछ हाँ हाँ, बोलना चाहे सीता तो। दीदी कुछ लग रहा है आपको, मैं खोलती हूँ, कहीं भी लगे ना आप क्लियर करना इसको। हम्म, ये कर दो सुनीता दीदी आगे वाली। शोर आ रहा है इधर, बहुत शोर होता है नीचे, ग्राउंड फ्लोर है ना, बहुत शोर होता है इस समय। आप करो शीतल दीदी, आप करो। करो करो शीतल दीदी, कहाँ होएगा वो क्लियर कर देंगी, गलत होएगा तो। कर रहे हो दीदी, हाँ, करो। वो कह रही है कि शोर है, आप करो, कुछ होगा तो वो कर अच्छा अच्छा, लेंगे क्लियर। ठीक है। रूह तन की असल अर्श में, यानी रूह तन की असल, असल कहाँ पे है? अर्श में। इस रूह का यानी इस आत्मा का पर आत्म कहाँ पे है? अर्श में। अर्श ख्वाब नहीं तफावत, अर्श ख्वाब नहीं तफावत। क्या और होगा दीदी इसका? ख्वाब नहीं, अच्छा ये मैं श्रृंगार की प्रकरण 26 की सहरज। तो वही है। कहा सहरज से नजदीक, हाँ, हक अर्श दोनों बीच में। रूह तन की असल अरस में, अरस ख्वाब नहीं हाँ तफत। हाँ, ठीक है दीदी, यही वो आएगा कहते कि, हैं हाँ कुछ बोलो दीदी फर्क बोलो। नहीं है। हाँ, कोई फर्क ही नहीं नहीं है, यानी अर्श में और ख्वाब में कोई फर्क ही नहीं है। हाँ। क्योंकि तो जो रूह के अंदर जो यहाँ पे रूह आई है, जो आत्म आई है, उसका आतन चाहे यानी पर आत्म चाहे असल वहां पर बैठी है अर्श में, हम्म लेकिन उसका प्रतिदिन इस ख्वाब में है, तो इसलिए वो सहरज से नजदीक, क्योंकि जो पारातम के दिल में है वही यहाँ पे आत्म के दिल में है, यानी पारातम के दिल में राजी विराजमान है, वो सहरज से नजदीक है, तो यहाँ पर भी राजी आत्म के दिल में भी सहरज से नजदीक है। हक अर्श दुनी बीच की थी, यानी हक इस दुनिया में भी इस अर्श बनाकर बैठे हुए हैं। हम्म। यही है हम ना दीदी? दुनी बीच हाँ, चित। हाँ। हाँ, हम्म। और ये इसीलिए अर्श में और ख्वाब में कोई भी फर्क नहीं है। कोई अंतर ये नहीं जो है। बात इन्होंने शीतल दीदी जो ऊपर ये अर्थ किया है ना कि ये वाली हम्म
भले ही परम धाम की एक कंकड़ी से ये संपूर्ण ब्रह्मांड समाप्त हो सकता है, किंतु परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा आत्मा के इस पंच भौतिक तन में विराजमान होने पर शरीर को कोई क्षति नहीं होती। आगे जो कह रहे हैं, यहाँ तक कि आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप सहित संपूर्ण परम धाम भी बसा है। हाँ नहीं बता, हाँ बस वही पूरा बात बसा है। नीचे आई है तो हाँ, सारी चौपाइयों में वही बात आ रही वही है। अर्थ वही है, बात यार। अब वही वाला है ना? ठीक है, आगे चले। कूड न अचे अरस में, रूह माधा न रहे कूड दम। अचे यानी आता है, अरस में यानी धाम में, रूह आत्मा के, माधा यानी सामने, रहे यानी रहता है, कूड कहते हैं झूठ, दम यानी क्षण, निहारम निहारम अंतर मंजु बाहिर, निहारम यानी देखा, दम यानी क्षण भर, निहारम यानी देखा, अंतर आत्मा से, मंज यानी दिल से, बाहिर यानी शरीर से, कित जरो नारे हुक्म, कहीं, कित यानी कहीं, जरो यानी जरा भी, रे यानी बिना, हुक्म यानी हुक्म। तो परम धाम में झूठ नहीं आ सकता। उसी बात से लिंक है कि ब्रह्म सृष्टियों के सामने पल भर के लिए भी ये झूठा ब्रह्मांड नहीं रह सकता। मैंने इस शरीर, ब्रह्मांड और इससे भी परे परम धाम में भी देखा। मैंने इस शरीर, ब्रह्मांड और इससे परे परम धाम में भी देखा, किंतु धनी के हुक्म से रहित कुछ भी नहीं दिखा। है ना? या शरीर में भी यही देखा, और ब्रह्मांड में भी, और परम धाम में भी, कि राज्य की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं है। भले ही परात्म की नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड नहीं रह सकता, नूरी नजरें बोला है, ये ब्रह्मांड नहीं रह सकता, किंतु धनी के हुक्म से खेल में जो आत्मा का स्वरूप है, उनके हुक्म से खेल में जो ये आत्मा बैठी है, उसका जो स्वरूप है, उसके धाम हृदय में स्वयं श्री राज्य ही विराजमान है। वो कह रहे हैं भले ही परात्म की नूरी नजरों के सामने ये ब्रह्मांड नहीं टिक सकता, लेकिन राज्य की ऐसी कारीगरी, ऐसे हुक्म से खेल में हमारी जो आत्मा बैठी है, उसके हृदय में राज्य ही विराजमान है। उसके लिए चुपई, इसी भाव के लिए ये चुपई है श्रृंगार ग्रंथ की, कि इन सुपन देह माफक हक के दिल में किया प्रवेश, ए हुक्म जैसा कहावत तैसा बोले हमारा भेष। क्लियर है ना? इसी भाव से ये चुपई है कि हाँ, हो गई क्लियर। नहीं है तो और क्लियर कर सकते हैं सुंदर साथ जी। क्लियर है ना? डिठो दिखारियो हुक्म, डिठो यानी देखा, दिखारियो दिखाया, हुक्म यानी आज्ञा ने, असी थिया हुक्म, हमको हुए आज्ञा से, थियो यानी थिया यानी हुए, असी यानी हमको, निहाय न थयो न थींदो, निहाय यानी नहीं है, ना थयो ना हुआ, ना थींदो यानी ना होगा, की धारा हुक्म खसम, की यानी कुछ भी, धारा यानी बिना, हुक्म आज्ञा के सिवाय, खसम यानी धनी के। सुरता के स्वरूप में हुक्म ने ही खेल को देखा है और हुक्म ने ही दिखाया है। हमारा स्वरूप भी आदेश का ही है, हुक्म का ही है। श्री राज्य के हुक्म के बिना ना तो पहले कुछ था, ना वर्तमान में है, और ना कभी
भविष्य में होगा। तो जिस प्रकार परमधाम में श्री राज जी के दिल की इच्छा, अब परमधाम की बात करें कि राज जी के दिल की इच्छा से ही लीला रूप में श्यामा जी सहित सभी सखियों के तन दृष्टिगोचर हो रहे, दिखाई दे रहे, उसी प्रकार इस खेल में भी आत्माओं का स्वरूप है, जिन्हें क्या कहा, हुक्म स्वरूपा कह दिया। तो इस प्रकार श्री राज जी का हुक्म ही सुरता के रूप में खेल को दिखा रहा है, तथा हुक्म ही खेल को, अच्छा, सुरता के रूप में खेल को देख रहा है और हुक्म ही खेल को दिखा रहा है। तो इसे श्रृंगार ग्रंथ के इन शब्दों द्वारा ये जो भाव है इस चौपाई में पूरा दिखा दर्शित हो रहे हैं। हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत, हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोलत। करो इसका कोई भी सुंदर सा, वही भाव है। यानी ऊपर वाली पंक्ति का तो यही है ना कि पहले दो चरण का कि हुक्म तो इस तन को हुआ, है ना, और उस तन के अंदर जो रूह बैठी है, आत्मा बैठी है, लज्जत वो ले रही है। यानी हुज्जत, हुक्म तो वही हुआ ना, हुक्म तो तन में सही और लिए रूह की हुज्जत, और उसके अंदर जो आत्मा बैठ गई इसलिए उसको वो लज्जत मिल रही है। हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोलत। हिस्सा चाहिए। ये तो हाँ, या इसमें ये ना तो और देखिए बात बोली गई है सुंदर साथ जी, इसमें और बात बोली गई है हम्म कि आगे की चौपाइयों में अब चाहे और क्लियर करेंगे कि हुक्म तो तन में सही, कि यहाँ पर जो हुक्म है वो तन में है, हुक्म का दावा लेके हम बैठे और लिए रूह की हुज्जत, और उस तन ने रूह होने का दावा ले लिया है, हुज्जत माने दावा लिया है। हिस्सा चाहिए तिनका सो भी माहे बोलत। अब जो हिस्सा है, हुक्म का हिस्सा, तो वो अपना जिसने दावा लिया है वो ही अंदर बैठ के मुझे बुलवा रहा है, सो भी माहे बोलत। और फिर आगे की चौपाई में कहा है क्या दिल अर्श मोमिन का, मोमिनों के दिल को अर्श कहा है, लेकिन हुकुम के दिल को नहीं अर्श कहा है। दिल क्या ना हुकुम का, हुकुम का दिल अर्श नहीं है। किनका दिल अर्श है? मोमिनों का दिल अर्श है। देखो इनों का बेवरा हिस्से रूके हैं बका। अब आप स्वयं बेवरा करके देखो कि कौन सा हिस्सा आपके अंदर रूका है और कौन सा हिस्सा आपका अर्श है, बका का है। क्योंकि जो रूह जो अर्श हो जाता है दिल, वो तो राज्य के में ही रहेगा, बका में ही रहेगा। लेकिन जो हिस्सा मतलब हुकुम का है उसको अर्श नहीं बोला गया। मोमिन तन में हुकुम तामे हिस्से रूह के देख। अब यहाँ खुद बेवरा करने की बात है, तुम खुद देखो कि तुम्हारे तन में, मोमिनों के तन में कहाँ हुकुम है, और तामे हिस्से रूके देख। अब उन हिस्सों को देखो कि उस हिस्से में कितना हुकुम काम कर रहा है और कितनी राज्य की लीला मतलब राज्य की हुज्जत काम कर रही है। दिल अर्श हक इलम रूह की हुज्जत नाम दे। वो रूह की हुज्जत जिसने दावा ले रखा है रूह होने का, दिल अर्श हक इलम, उसका दिल ही हक के इलम से अर्श हुआ है। मैंने आगे नहीं हम्म, समझ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ? हो गया, मैंने मुझे क्लियर हो गया, ये मुझे देखो, अच्छे हाँ, से क्लियर हो गया कि कि आप क्या हुकुम कहना का चाह दिल रहे हैं। अर्श नहीं है, वो कहना चाह रहे हैं। नहीं, हमारे हाँ अंदर वही ना, हुकुम ये तो ना स्वरूप भी बोला है हमें। हाँ, दो निकाल दिलों की लीजिए बात आप। आ गई ना, यहाँ पे दो दिलों की हाँ बात आ गई, यानी जीव को हाँ, हुक्म का स्वरूप कहा गया, ये बात है। जीव को हुक्म का स्वरूप कहा गया है, भाई और हमारे उसके दिल के अंदर जो अंदर ही, आत्म बैठी है, हाँ, हाँ हमारे दिल नहीं के नहीं, यही अंदर बात, ही दीदी तो अर्श है, पढ़ना निकालिए और पर वो, हमारे दिल के अंदर ही हुकुम भी है। तो अब हमें देखना है कि हाँ, कितना हिस्सा बिल्कुल हुकुम का बिल्कुल, है और कितना अर्श दिल है। हाँ मैं एक हाँ, बार पढ़ देती हूँ, 9 10 11 जो चौपाई है। क्लियर किया है सुनीता दीदी आपने, ऐसी बात नहीं है। तो एक बार ये भी पढ़ लेते हैं कि हुक्म तो तन में सही, ये तो निश्चित है कि संसार के इन तनों में श्री राज जी का आदेश स्वरूप ही ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर लीला कर रहा है। हुक्म तो
तन में सही, और लिए रूह की इज्जत। मतलब ब्रह्म सृष्टि का दावा लिया, हुज्जत का मतलब दावा लेकर लीला कर रहा है। वे दावा। दावा ही ले रहे हैं ना ब्रह्म सृष्टि का, है ना। राज्य की आदेश स्वरूप ब्रह्म सृष्टि का दावा लेकर लीला कर रहा है। ये हुक्म, ये निश्चित है। ठीक है। अब विचार करने योग्य तथ्य ये है कि इन तनों में जो स्वरूप लीला कर रहा है, उसमें आत्मा और हुक्म का कितना कितना भाव है। हिस्सा चाहिए हाँ, तिनका सो भी माहे बोलत। अब ये विचार करने योग्य तथ्य है कि हमारे ये जो तन है, इनमें जो स्वरूप लीला कर रहा है, उसमें आत्मा का और हुक्म का कितना कितना भाव है। अब ये भावार्थ में अब और क्लियर कर रहे हैं कि परात्म का नूरी तन तो इस संसार में आ नहीं सकता, किंतु श्री राज्य के हुक्म से उसका प्रतिबिंबित स्वरूप आत्मा के स्वरूप में इस संसार में आया हुआ है, जिसे हुक्म की सुरता का स्वरूप भी कहते हैं। अब वो कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार आदि नारायण की इच्छा मात्र एको अहम बहुश्याम से ये संपूर्ण ब्रह्मांड दृष्टिगोचर होने लगता है, उसी प्रकार अक्षरातीत की इच्छा मात्र से आत्मा का यह स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है, जो जीव पर बैठकर इस खेल को देख रहा है। कल ना मेरे दिल में यही बात आ रही थी, यही बात बोली कि जैसे आदि नारायण की इच्छा मात्र से ये सारी ब्रह्म सृष्टि संकल्प करने से हो जाती है, उसी प्रकार अक्षरातीत की इच्छा मात्र से आत्मा का ये स्वरूप अस्तित्व में आ जाता है, जो जीव पर बैठकर इस खेल को देख रहा है। अब कह रहे हैं आगे, ऐसी स्थिति में यही कहा जा सकता है कि दोनों, यानी हुक्म और आत्मा का स्वरूप एक दूसरे में वैसे ही ओतप्रोत हैं, जैसे शक्ति और शक्तिमान तथा शोभा और सौंदर्य। तो परम धाम में जिस प्रकार श्री राज्य की लीला विलास की इच्छा से उनके मार्फत स्वरूप दिल की हकीकत स्वरूप सखियों के तन प्रकट हुए हैं, उसी प्रकार इस खेल में भी वहां होते हैं ना, हम सब सखियां परम धाम में जो प्रकट हो जाती हैं, चाहे परम धाम का कण कण राज्य के दिल से सामने आ जाता है, उसी प्रकार इस खेल में भी हुक्म से परात्म से आत्मा का स्वरूप प्रकट हुआ है। ये बात है, ऐसा क्लियर करा। आगे की क्या है, कया दिल अरस मोमिन का, दिल कया ना हुक्म का, देखो इन्हों का बेवरा, हिस्से रूह के हैं बका। कि ब्रह्म सृष्टियों का ही दिल अर्श कहा जाता है, हुक्म का दिल नहीं। तो हे साथ जी, इनका विवरण देखिए। आत्मा का संबंध तो अखंड परम धाम से है। अब ये आगे देखते हैं इसका, ये 12वीं चौपाई भी ली है ना। मोमिन तन में हुक्म, तामे हिस्से रूह के देख, दिल अरस हक इलम, रूह की हुज्जत नाम भेख। कि ब्रह्म मुनियों के तन में श्री राज्य का हुक्म ही लीला कर रहा है। तो हे मेरी आत्मा, तू उसमें अपने उस भाग को देख, अस्तित्व को देख, है ना। तामे हिस्से रूह के देख, श्री राज्य के हुक्म ने ही परात्म का रूप और नाम लेकर आत्मा का दावा ले रखा है। ठीक है। तथा ब्रह्मवाणी के ज्ञान से उसका दिल धाम कहलाने लगा है। हक अरस, दिल अरस हक इलम। कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से, अब हमें ज्ञान से पता लगा ना, तो हमारा दिल अरस कहलाने लगा है, दिल धाम कहलाने लगा है। अब भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार इस क्षर जगत को आदि नारायण की इच्छा शक्ति का विलास मानते हैं,
उसी प्रकार राज्य की इच्छा के विलास में ही संपूर्ण परमधाम के 25 पक्षों और श्यामा जी और सखियों का अस्तित्व है। दूसरे शब्दों में यही कहा जा सकता है कि धाम धनी की इच्छा में ही सभी सखियों का स्वरूप निहित है। यद्यपि सखियां और श्यामा जी अनादि हैं, किंतु लीला रूप में इन्हीं शब्दों में प्रकट करना पड़ता है। फिर इसी का उदाहरण देके कह रहे हैं, इसी प्रकार माया के खेल में श्री राज्य के ही हुक्म के विलास में आत्मा का स्वरूप निहित है। वो वाली अब जीव वाली यहाँ कोई वो बात नहीं है, ये आगे का भी कर लेते हैं, ये भी उसी से रिलेटेड है, उसमें ये है भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी है कर ना, लेते ये भी हाँ। करते हैं, है ना। जो कदी रूहे इत है नहीं, क्योंकि पूरा लिंक बन रहा है ना, तो भी एता मता लिए आमर। यदि कदाचित ये मान लिया जाए कि इस खेल में आत्माएं है ही नहीं, मान लिया जाए, और इतना ज्ञान केवल हुक्म के लिए ही विद्यमान है, कि तो भी एता मता लिए आमर, तो प्रश्न ये होता है कि आत्माओं का सो अर्स बका हक बिना ले हुज्जत रहे क्यों कर। अब ये प्रश्न हो रहा है कि आत्माओं का दावा लेकर हुक्म अखंड परम धाम में एवं श्री राज्य के बिना इस संसार में कैसे रह रहा है ना। यदि मान ले कि इस खेल में आत्माएं है ही नहीं, पर वो दावा लेके कैसे रह रहा है, ये अखंड परम धाम में श्री राज्य के बिना इस संसार में कैसे रह रहा है। तो कह रहे हैं जिस प्रकार, अब इसी बात को समझाने के लिए उदाहरण दे रहे हैं भावार्थ में, कि जिस प्रकार महाराज की लीला में श्री राज्य ने कई बार अपनी इच्छा मात्र से अपने जैसे 12,000 स्वरूप धारण कर लिए, किए थे ना, एक एक सखी एक एक का ना, जो हूबहू वैसे ही थे जैसे इच्छा करने वाले श्री राज्य। वे सभी रूप लीला के पश्चात उन्हीं में भले ही विलीन हो गए, किंतु लीला में उन्हें साक्षात राज्य ही माना जाएगा, जबकि वो प्रकट हुए थे इच्छा शक्ति से। लीला में उनकी महत्ता इच्छा शक्ति से भी अधिक होगी। उसी प्रकार धामधनी के हुक्म से खेल में अवतरित होने वाली आत्माएं लीला रूप में अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं। इसी दृष्टि से उनकी महत्ता हुक्म से भी अधिक हो जाती है। क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर है? उदाहरण देके उन्होंने बताया ना कि हाँ जी। महाराज की लीला में श्री राज्य ने कई बार अपनी इच्छा मात्र से अपने जैसे 12,000 स्वरूप हूबहू वैसे ही धारण करे जैसे राज्य के थे, जो इच्छा कर रहे थे राज्य। अब वो कह रहे हैं वे सभी रूप लीला के पश्चात भले ही उसमें विलीन हो गए, किंतु जब लीला चल रही थी तो उन्हें श्री राज्य का साक्षात स्वरूप ही तो माना जाएगा ना, जबकि वो प्रकट हुए थे उनकी इच्छा से। तो लीला में उनकी महत्ता इच्छा शक्ति से भी अधिक हो गई ना, इच्छा इच्छा करने की और उसकी शक्ति, वो लीला करने ही लगी। इसी प्रकार धामधनी के हुक्म से खेल में अवतरित होने वाली आत्माएं लीला रूप में अक्षरातीत की प्राणेश्वरी हैं। तो उनकी शक्ति ज्यादा हो गई ना हुक्म से, उनकी इच्छा से ज्यादा उनकी शक्ति आत्माओं की हो गई। हुक्म से
ज्यादा हो गई ना उनकी। उन्होंने उदाहरण बड़ा अच्छा दिया महाराज का। तो श्री मुखवाणी में ये कथन आगे तो ये चौपाई का भाव ही होएगा ना, कि इस भाव के लिए ये चौपाई है। कहा अर्स हमारे दिल को है हम ही हक हुक्म। हाँ जी नीरू, आप बोलो। प्रणाम जी दीदी, मुझे ना सरकार की चर्चा याद आ गई इस पर। हाँ हाँ बोलो ना। वो एक बारी आश्रम में चर्चा हुई थी, तो उन्होंने ये बात ना कही थी कि भाई जो होता है हुक्म से होता है इस खेल में। तो जैसे हम कहते हैं कि जो हम आए हुक्म से ही जो राजी चाहेंगे वो होंगे। तो उन्होंने कहा अगर इस तन में हुक्म का हिस्सा है तो रूह का भी तो हिस्सा है। रूह का हाँ हिस्सा जोरा मारेगा, हुक्म को, हाँ, हुक्म के भी आगे है कि हुक्म से बढ़कर एक तो इल्म मिला हुआ है रूह को इस टाइम। और हम्म। रूह के अंदर राजी का अंश है, उनकी इच्छा मात्र से। जैसे इतनी क्लियर ये बात है कि हम अब सब कुछ हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन, ये इस बात पे ही घटित है आज आज की कंडीशन से। तब तो बिल्कुल। शायद इतनी समझ ही नहीं थी। तो मुझे हम्म, ना वो प्रसंग याद आ गया, तो मेरा दिल किया मैं शेयर करूं। नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गई ना, अच्छे से क्लियर हो गई ये वाली बात तो। और क्योंकि ऊपर की रूह के दो अंदर लाइनों में राजी। मीनू जी, हाँ जी। बोलो बोलो आप। नहीं दीदी, हो गया, यानी आप हुक्म बोलो। पे सरूप खड़े कर हाँ, दिए। मैं कह रही हूँ ऊपर की दो लाइनों में ये भी उन लोगों के लिए भी क्लियर किया है कि जो कहते हैं वहां से कुछ भी नहीं आया। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। तो रूहें ताई नहीं, मतलब वो कह रहे हैं कि मान लो नहीं हाँ, आई है। हम्म। दावा लेके जो बैठी है यहाँ पर हुकुम का, तो कहते हैं ना खाली हुकुम और इलम का खेल है, रूहें तो आई हाँ। ही नहीं है वहां से। नहीं, ये इसके पीछे भी नजरिया तो कुछ और है, ये भी फैक्ट है। हम शब्दों में अगर ना पढ़े ना तो ये भी फैक्ट है कि ये पूरा ख्वाब है। अभी आप पढ़ रहे थे ना, तो मुझे ये बात फील भी हो रही थी कि जैसे जैसे वो अभी हम ये देख रहे थे ना कि आदि नारायण सिर्फ लेते हैं कि अहम असनी बहु श्याम, तो सब हम्म। कुछ हो रहा है। वरना हम ये जानते हैं कि अक्षर ब्रह्म के ख्वाब में हम सारे चल रहे हैं। और ये ख्वाब जिसको हमारा ये जीव इतना बड़ा समझ के बैठा है, यहाँ की शान, यहाँ के बच्चे, यहाँ की माया, और जबकि रियलिटी में वो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ कुछ नहीं आया, तो ये शब्दों का फेर है। भी नहीं लेकिन है जितना ना। भी बूंद की बूंद राजी की नजर आई ना अगर खेल में, तो उसके अंदर कितनी रूह आई, जो भी आया, हुज्जत आई, हुक्म आया, उतना ही अंश आया भी है। ये दोनों चीजें मतलब एक दूसरे की रेसिप्रोकल ही हैं शायद। तो बिल्कुल। ये शब्दों में ना पढ़े तो ये हैं दोनों चीजें, वाणी में भी ये दोनों तरह से आती है। हम्म। बिल्कुल। हक सुपने में भी संग रहे हैं, ये चौपाइयां भी आ रही हैं। हाँ। हाँ, अरे संघ है यहाँ पे, आए हैं। और ये एक तो कारीगरी है ना नीरू, ये राजी की बिल्कुल इतनी बिल्कुल। कारीगरी उन्होंने कर दी कि सुपने के इस तनों के अंदर राजी आके बैठ गए। वो कह रहे हैं राजी बैठे हैं सुपने के तनों में। बैठे हैं और कहानी की इत का संदेशा उत पहुंचत। हाँ अगर जो कीजिए पाक दिल, यानी कि अगर सारी चीजें रूह अगर दिल से यहाँ राजी को याद करे तो खटक पूरी जाती है राजी तक, और ये हम पर्सनली सब फील करते हैं। करते हैं बिल्कुल। ठीक है। नाम जी। प्रणाम जी, हो गई क्लियर। अब चले आगे शीतल दीदी। हाँ जी, हाँ जी। अब आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार ये स्पष्ट है कि धनी के हुक्म से आत्मा का जो स्वरूप इस खेल में है, उसने परात्म का ही नाम भेख और दावा ले रखा है। हाँ जी वीना दीदी, खोलो आप। वीना दीदी कुछ कह रहे हो? खुल नहीं रहा। मैंने कहा हाँ हाँ। यही चीज तो मैंने उस दिन पूछी थी कि राजी दिल में तो है, जो अंश राजी का दिल में है वो किस रूप में है, यही पूछा था। हो क्योंकि सखियों की का तो प्रतिबिंब ही आया है, उनकी नजर का प्रतिबिंब ही अपने दिलों में आया है, जीवों में, है ना, आप लोगों के दिलों में। तो राजी किस रूप में आए, वो जो श्रृंगार, वो उन्होंने सारा श्रृंगार बताया, श्रृंगार जो कराते वही दिल है।
मतलब मेरा मतलब है वो अपन प्रतिबिंब रूप में है, तो राज्य भी प्रतिबिंब रूप में किस रूप में है? बस यही मैंने पूछा था उसे। मेरा भाव यही था। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? नहीं, वो तो रूप नहीं पता चल पा रहा ना, बस मैं तो यही समझ रही हूँ, जो राज्य, जो नजर का प्रतिबिंब अपने दिल में है, वही राज्य भी वही है। क्योंकि अब राज्य दीदी नूरी तन से तो आ नहीं सकते, है ना? हाँ, वही है, वही है, नूरी तो राज्य भी वही है। हम्म अब नूरी दिमाग में आता है कि राज्य वही है, क्योंकि जो उनकी आत्मा है वही तो राज्य है, लेकिन प्रतिबिंब रूप में है, में तो वही राज्य भी है। चितवन में आप सब देख सकते हो। चितवन में तो अपन देखते हैं मूल मिलावे तक जाने में। सब पर देख मैं ये जान, हाँ, वो जो अंदर आए हैं यहाँ पर सपने के तन में भी, वो भी नजर भी तो राजी की है ना। जो हम्म नूरी तन राजी के वहां बने परात्म के रूप में, उन्हीं की नजर ही तो राजी ही है ना। उसका बिल्कुल। प्रतिबिंब आया है, वो राजी है। हम्म नहीं, अब दिमाग ये कहता है। ठीक है। ठीक है जी, प्रणाम। हाँ जी मम्मी, आप बोलो। मैं ये कह मैं रही आज हूँ चर्चा सुन रही राज्य थी। एक सेकेंड, कौन बोला? राज्य प्रतिबिंब के रूप में आया है, 1 मिनट सुनो। हाँ, प्रतिबिंब के रूप में आया है। मैं ये कह रही हूँ कि सुरता के रूप में आया है। वो हमारे अंदर बैठ के जितने भी उनकी लीला है, वो अपने जोश से और हमारे को समझा रहे हैं। मैं तो ये कहने कह मैं रही मीनू हूँ। दीदी, आंटी वाली जो बात है ना, अभी जो आंटी कह रही है वही बात मैं आज चर्चा को ही सुन रही थी, एक लेसी सुहाग हाँ, सुल्तान का। हम्म। उसमें वो पता है यही बात बाई चांस हुई, तो वो कहते हैं कि हम रांची को पहले तो मूल मिलावे में देखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले जरा अपने धाम हृदय में देखें, हाँ अपने हाँ धाम में। हम्म, क्योंकि मैं रूह तो मेरे संग राज्य अंदर है, मैं ये बात खुद फील करती हूँ। मैं कहती हूँ दूर तो मैंने सुना है आप सैरक से नजदीक हो, और आवाज मैं आपको कहाँ दे रही हूँ। यही वो तो तो बात है यूं, ना, हमें अर्श दिल में ही देखना है यहीं पे राज्य को। ये जो हम दिन भर हम आपस अंदर से भी बात करते हैं, या कुछ ना कुछ तो रूह की टकटकी लगी ही रहती है। यानी कि जितनी रूह है, रूह के अंदर ही जी बसे हुए हैं, लेकिन वो जरूरी है कि असल हमारी वहां है, तो वहां तक हमने पहुंचना तो जरूर है जरूर, कि दो हमारी बातें असल। हैं, यही तो स्वामी जी समझाते हैं नीरू, कि एक तरह से हम जब चितवन करते हैं तो एक भाव ये लेते हैं, हमने 14 लोक को पार किया है ना, ये बेहद को। और कुल मिलावे में हमारे परात्म के तन जो बैठे हैं, एक ये हो गया। और एक होता है कि वही सारा कुछ हमारे इस अर्श दिल में राज्य ने सब दे दिया, तो एक तरह से हम अपने दिल में अर्श, है ना, इसी दिल में देखते हैं सब। वही परम धाम के 25 पक्ष दो तरह से बताते हैं ना, जो तुम बता रही हो बात, क्यों दूर बिल्कुल, थोड़ी और ना है, दोनों तरह सहरक से से रूह यहाँ मजे ले रही है, दिले दोनों तरह से ले। दोनों तरह से सहरक से नजदीक है, तो इसका मतलब मेरी पास है वो, कहीं दूर नहीं है ये। नहीं पर है। दीदी बीच में एक बार ये भी आती है ना कि जब हमें पता है कि रांची शहर से नजदीक है, पर हमें वो तब तक दिखाई नहीं देंगे जब रांची खुद अपने दीदार नहीं दे लेते। वो जैसे धनी देवचंद्र जी के भी अंदर थे सूक्ष्म रूप से, लेकिन जब तक उनको 40 वर्ष तक दीदार नहीं हुए, खुद उन्होंने अपनी पहचान नहीं करवाई, तब तक उनको नहीं पता चला मेरे शहर से नजदीक है। ऐसे बिल्कुल ही श्री बिल्कुल इंद्रावती जी के अंदर में, राज ठाकुर के अंदर भी तब तक उनको नहीं पता चला। बिल्कुल। हफ्सा में जब वीरा किया, उनको दीदार हुए, तभी पता चला कि वो मेरे अंदर है। ऐसे ही स्वामी जी कहते हैं कि सूक्ष्म रूप में सभी सुंदर सात के अंदर राज्य विराजमान है, लेकिन अब हमें चितवनी के द्वारा उनको पहले देखना है। देखना और है। देखना तो फिर हमें मूल मिलावे में है ना। और जब मूल मिलावे में जहां कभी हमें एक झलक मिलती है, तब हमें एहसास होगा वो हमारी सहरक सैनिक है। ये एहसास भी उन्होंने दिलाना है। हाँ हाँ, वो भी ठीक है। हाँ बिल्कुल, और हाँ। शीतल दीदी, पहले हमें हकीकत में ही देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, वही कह रही ये हूँ ना। दिल में वही कह रही देखना हूँ ना तो कि पहले मार्फत मूल वाली मिलावे में अवस्था ही है ना। देखना पड़ेगा। हाँ, हाँ, दिल में देखना तो मार्फत वाली अवस्था है। दोनों चीजें। मैं वही कह रही हूँ ना, वही कह रही हूँ कि पहले हमें मूल मिलावे में ही बैठे देखना पड़ेगा, कंचन रंग के सिंहासन पे राज्य श्यामा जी को देखना पड़ेगा, तो वो वो हमें भी चितवन हमारे में दिल बैठे में ही दिखता है, है। वो पूरा परम हाँ, धाम हमारे दिल में हाँ। है। तो वो एहसास अभी नहीं हो रहा ना। वो भी हाँ, राज्य जब बुलाएंगे तब होगा। कराएंगे कराएंगे। हाँ, जैसे धनीदेव चंद्र नीरू जी को क्या उठाया, बोल मैं रही है राज समझ ठाकुर में जी नहीं को आ उठाया। रहा, नीरू कुछ बोल रही है। जो कह रही हूँ, शायद मैं कि एक बात और है कि जो दिल हम राज्य का परम धाम में नहीं जान पाए,
उस दिल के, क्योंकि गर्मी है वो, क्योंकि बेहोशी है, मदहोशी है, वो दिल देखने, स्वरूप देखने की बजाय उस दिल को यहाँ देखना, मेरे को लग रहा है हाँ खेल मार्फत यहाँ पर देखी जा सकती है। परम धाम में तो पद में गर्क ही होते हैं, हाँ हाँ दिल परम वाली धाम में हाँ, आदत होती है हमारी। बिल्कुल। एक जगह मैंने कि राजी पूरे श्रृंगार समेत अगर सामने आ जाए और रूह के दिल में इश्क नहीं है ना, तो वो स्वरूप भी चुभेगा नहीं। तो मेन क्या था? दिल, दिल में भरा हुआ इश्क। अभी जैसे ये वाला शब्द पढ़े ना कि यहाँ हुक्म की विलास की लीला, वहां इश्क के विलास की लीला। हाँ का बिल्कुल विलास। बिल्कुल एकदम सही। दोनों कटिंग चलेंगी, एक वो देखना जो मूल मिलावे में देखना, हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए भी जरूरत किस चीज की है? वो जो इग्निशन देने वाली चीज है वो इश्क ही है, वो लाडी है। उसके बगैर तो आप ना उनको वो है कि धनी जी को इश्क भावे और कोई छू भी नहीं सकता उनको, उनको देखना तो दूर की बात है। उसके तो उसके वो बगैर जो भी तो उनका फरिश्ता नहीं जा सकता जबराइल। हम अपनी जैसे, हाँ वही बात है, लेकिन मेन है कि वो लाड, वो प्यार, वो नाते की जो कड़कता है ना, और वो जो इग्निशन है वो मस्त है। और वो कहते हैं कि मैं इश्क की आग दिखाने ही यहाँ रूहों को लेकर आया हूँ। इश्क की आग में रूह हमने रह, लेकिन दिखाने इश्क की आग वो यहाँ लेकर आए हैं। और वो दिल की, यही मेरे को लगता, तो वो दो चीजें राजी हमें यहाँ दिखा रहे हैं, दिल में भी दिखा रहे हैं और मूल वाली भी दिखा बिल्कुल रहे हैं। नहीं, ये बोलते हैं बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। मेरे को नहीं नहीं, बहुत अच्छा भाव सबका। बात एक ही है, सब एक ही बात बोल रहे हैं, है ना। चलिए मैं आगे एक बारी सबको म्यूट कर देती हूँ, सुंदर साथ जी। हुक्मे दिखारियो हुक्म के, ते हुक्मे डिठो हुक्म। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रकरण है, एक एक चौपाई डूबने वाली है। हुक्मे आज्ञा ने दिखारियो दिखाया हुक्म के, यानी आज्ञा को, आज्ञा ने दिखाया आज्ञा को। भिस्त दोजख थे हुक्मे, ते यानी तो, डिठो देखा। भिस्त मुक्ति का सुख, दोजख यानी दुख, थे यानी हुआ, आखिर यानी अंत में। आखिर सुख थियो सब दम, सुख आनंद, थियो यानी हुआ, सब यानी संपूर्ण, दम यानी प्राणी मात्र को। क्या कह रहे हैं कि धनी की आज्ञा ने हुक्म स्वरूपा आत्माओं को ये खेल दिखाया। धनी की इच्छा से ही आया ना। धनी के हुक्म से ही आत्माओं ने इस हुक्म स्वरूप ब्रह्मांड को देखा। तो वो जो ब्रह्मांड बना है वो भी धनी की इच्छा से बना है, तो वो भी देख रही हैं। संसार के सभी प्राणियों को न्याय के दिन हुक्म से ही बहिश्तों का सुख प्राप्त होगा और दोजक में प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा, सब राज्य की इच्छा से। अब कह रहे हैं कि जिस हक की सूरत श्री जी द्वारा सबका न्याय होना है, वे भी हुक्म के ही स्वरूप कहे गए हैं। इसी प्रकार बशरी तथा मल की सूरत सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी भी हुक्म के ही स्वरूप है, अर्थात श्री राज्य की ही इच्छा से ही तीनों सूरतें इस संसार में प्रकट हुई, जिनमें अक्षरातीत की भिन्न भिन्न शक्तियों ने अलग अलग समय में अलग अलग लीला की। ठीक है, अब इसी भाव की ये चौपाइयां हैं कि और भी हुक्म ए किया, लिया रू अल्लाह का भेस, रू अल्लाह का भेस ले लिया ना, पहचान दई सब अरसों की, यानी उन्होंने पहचान दी ना इसकी, काल माया, योग माया और परमधाम की। माहे बैठे दे आवेश, मतलब अंदर आ गए, फिर देवचंद्र जी प्राणनाथ जी के महाराज ठाकुर जी के अंदर बैठे, तो ये सब उन्होंने समझाया। यही बन रहा है ना, और बोलो अर्थ कुछ और बन रहा है तो
इन्हें रोलिया श्यामा महारानी के लिए आया ना, हाँ, ये धनी देवचंद्र जी देवचंद्र का, जी हाँ धनी श्यामा देवचंद्र रानी जी जी का के वाले। रोलिया, धनी देवचंद्र जी का भेष लेकर हम्म, बैठे इस तन को, और उसमें आवेश दिया राजी ने स्वयं अपना, और सभी अर्शों की पहचान करी, बैकुंठ की, योग माया के, ब्रह्मांड की और परम धाम की। परम ये धाम सब कुछ राज्य के हुक्म से ही हुआ। हाँ जी। बसरी मलकी जो अभी ऊपर कही चुपई, हाँ सेम ही बात है। ए हुक्म तीन सूरत, तिन दई हयाती दुनी को, करी संयन वास्ते सरत, है ना। तो बी तक की चुपई है ये वाली। ये भी सेम ही बात है इसमें। हाँ, उसका अर्थ वही है। तो नाला रूहें, अगली चुपई कर रहे हैं, नाला रूहें फरिश्ते जा। अब नाला का मीनिंग है नाम, रूहें सखियों के, फरिश्ते जा यानी ईश्वरी सृष्टि के। धरिया हक आमर, धरिया यानी रखे, धनी की आज्ञा से, आमर यानी आज्ञा से। पुना पाहिंजी निस्बते, पुना यानी पुन्ना, पुन्ना यानी पहुंचे, पाहिंजी अपने, निस्बते यानी संबंध को। हुक्मे पुजाया उपटे द्वार, हुक्मे आज्ञा से पहुंचाया, उपटे यानी खोल के दरवाजा, दर यानी दरवाजा। श्री राज्य के हुक्म ने ही ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों का इस संसार में नाम रखा है। हुक्म ने ही इनके मूल संबंध के अनुसार इनके अखंड घर का दरवाजा खोला है और वहां पहुंचाएगा। तो परात्म का नाम तो हुक्म स्वरूपा आत्मा का ही होता ही है, किंतु धाम धनी ने इन आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर एक स्वरूप हो गए। धाम धनी तो, किंतु धाम धनी तो इन आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर एकाकार हो गए, एक स्वरूप हो गए। इसी भाव के लिए ये चुपई आ रही है। और इश्क माहे रोहन, हक्के अरस कयो जाको दिल, हक्के दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। मैं इसका अर्थ निकाल लेती हूँ। श्रृंगार मतलब अच्छा है, शायद भाव भी वहां पढ़ने समझ तो आ गया है। तो आगे हाँ सिंपल हाँ, यही है ना, ना तो हक आदमी के दिल को, ऊपर वाली है, हाँ ये अभी ऊपर वाली रखते हैं ना। हक्के दिल दे रूहों दिल लिया, यो एक हुए हिल मिल। और इश्क माहे रोहन, हक्के अरस कहो जाको दिल। यही बात है ना कि परात्म का नाम तो आज्ञा स्वरूप आत्माओं का ही होता है, किंतु धाम धनी तो इन आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान होकर एक स्वरूप हो गए हैं। ये राज्य की प्रेम की खातिर ही उन्होंने आत्मा के स्वरूप के अंदर जाके बैठ गए, आत्मा हाँ, के हृदय में जाकर बैठे, ताकि अर्श किया जाको दिल, उनके दिलों को अर्श करके बैठ गए। हक के दिल दे रूहों दिल लिया, यानी हक ने अपना प्यार दिया, अपनी आशिकी निभाई, और रूहों ने भी पूरा अपना समर्पण से उस राज्य के साथ अपनी आशिकी निभाई। यूं एक हुए इल्म में, इस तरह आत्मा और परात्मा थे परस परस हो गए। ये बात है। बिल्कुल। एक मिनट में ये निकाल लेती हूँ। एक मिनट, श्रृंगार की प्रकरण 20 की है ना। 109 और 110। एक सेकंड, श्रृंगार प्रकरण 20 ही है ना। हाँ जी हाँ जी। कौन सी चुपाई थी? 109 और 110। ओके, 109। बड़ा लंबा प्रकरण है ना ये। और इश्क माहे रूहन, प्रेम तो मात्र उन ब्रह्म अंगनाओं के ही अंदर है।
जिनके हृदय को श्री राज जी ने अपना धाम कया है। हक्के अरस कहो जाको दिल, है ना। धाम धनी ने, एक सेकेंड, अपना दिल आत्माओं को दे दिया और उनका दिल ले लिया। इस प्रकार वो एकाकार हो गए। तो दिल देने का तात्पर्य ये है कि अपने हृदय का संपूर्ण प्रेम अपने माशूक को दे देना। प्रत्युत्तर में माशूक भी अपने हृदय का सारा प्रेम आशिक को दे देता है। इसे आशिक द्वारा प्रेम लेना कहते हैं। इस प्रकार प्रेम के आदान प्रदान में दोनों ही स्वयं को भूल जाते हैं। उस समय केवल प्रेम ही रह जाता है, जिसे एकाकार हो जाना कहते हैं। अब कह रहे हैं, ना तो हक आदमी के दिल को, अन्यथा श्री राज जी किसी मानव तन में स्थित दिल को अपना धाम कैसे कह सकते हैं। किंतु ये तो पर ए आशिक माशूक की वायदत, किंतु ये तो ब्रह्म सृष्टि और श्री राज जी की एक दिली की बात है। ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य किसी में भी ये सामर्थ्य नहीं कि वो अपने हृदय में अक्षरातीत का धाम कहने का दावा कर सके। कोई दावा नहीं करेगा। तो मानव तन में जीव का निवास होता है, भावार्थ में कह रहे हैं, जिसके ऊपर विराजमान होकर आत्मा इस खेल को देख रही है। जीव का स्थूल शरीर पंचभूतात्मक होता है, जबकि उसका सूक्ष्म और कारण शरीर क्या होता है, त्रिगुणात्मक एवं अदृश्य होता है। आत्मा का स्वरूप परात्म के प्रतिबिंब के रूप में है, जो हमने अभी समझा था, किंतु उसे पंचभौतिक या त्रिगुणात्मक नहीं कह सकते। जिस प्रकार स्वप्न का शरीर मात्र संकल्पात्मक होता है, उसी प्रकार आत्मा का स्वरूप भी संकल्पात्मक होता है, जिसे त्रिगुणातीत नहीं कहा जा सकता। चित्तवनी की गहराइयों में यह हूबहू परात्म जैसा ही उसी प्रकार प्रतीत होता है, जैसे स्वप्नमयी शरीर दृष्टा को अपने मूल शरीर, जैसे स्वप्न में हम देखते हैं ना, सेम वैसा शरीर हमें चित्तवनी में हमारी परात्म का जैसा स्वरूप है, हूबहू हमारी आत्मा का स्वरूप हमें दिखता है। तो जीव का अंतःकरण हृदय दिल अलग है, वो अलग होता है जीव का, और आत्मा का दिल अलग होता है। धामधनी का स्वरूप आत्मा के हृदय में ही विराजमान होता है, इसीलिए उसे धाम कहलाने की शोभा प्राप्त हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा क्लियर कर दिया उन्होंने। इसमें पूरा आत्मा का स्वरूप बताया है कि वो कैसा होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना कि आत्मा का स्वरूप नहीं बनता, आत्मा का स्वरूप कैसा हाँ। है, क्या है। इसमें पूरा क्लियर कर दिया कि आत्मा का स्वरूप होता कैसा है। हूबहू वैसा ही जैसे। एक चुपई और लेते हैं सुंदर सा जी। असी उठी बैठा अरस में, हम उठी यानी उठी, बैठा बैठे, अरस में धाम में, उठ बैठे, है ना। असा के हुक्मे डिन्नो याद, असा के यानी हमको, हुक्मे आज्ञा से, डिन्नो दिया, याद यानी स्मृति, हुक्मे हुक्म खेल दिखारियो, दिखारियो यानी दिखाया, हुक्मे हुक्म आयो स्वाद, आयो यानी आई, स्वाद यानी लज्जत। जब हम परम धाम में जागृत हो जाएंगे तो धनी का हुक्म हमें इस खेल की याद दिलाएगा, वहां पे हमें याद दिलाएगा। आत्माओं ने श्री राज जी के हुक्म से ही उनके हुक्म का खेल देखा है, और प्रीतम के आदेश से ही हुक्म का स्वाद भी मिला है। हुक्म से हुक्म का स्वाद मिलने का आशय मेरे को यही थोड़ा अड़ रही थी, तो इसका अर्थ ये समझा रहे हैं कि यह है कि राज्य के आदेश से, हुक्म से ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, जिसके द्वारा उस हुक्म की स्पष्ट पहचान हुई,
जो आज दिन तक नहीं हुई थी। ये स्वाद जो हम ले रहे हैं ना वाणी से, ये वाली बात। हुक्म से हुक्म, सारी बात ये जाती ना, छुपाई नहीं आता, हाँ छुपाई नहीं आती। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म का खेल दिखाया, ये सारी बात वही है। वही है। कितना अच्छे से हुक्म क्लियर किया अपन को। देखें इसका अर्थ बड़ा तो नहीं है, हाँ ये भी ले लेते हैं एक चौपाई। हे बारीक गालियों हुक्म जो, बारीक गालियों यानी बातें, हुक्म जो यानी आज्ञा की। हुक्म थे ओ सब में हुक्म, हुक्म आदेश हुआ सबों में धनी का। असी अरस में सिर गिन्नी करे, असी यानी हम, धाम में सिर गिन्नी यानी ले, करे यानी करके, केऊं गालियों बेशक, करी बातें निस्संदेह। धनी के आदेश की ये सूक्ष्म बातें हैं। सब में श्री राज्य का हुक्म ही लीला कर रहा है। इसमें कोई भी संशय नहीं कि हम परम धाम में धनी के हुक्म से ही जागृत होंगे और सारी बातें भी करेंगे। तो सिर लेकर बातें करने का भाव ये है कि हुक्म या धनी की इच्छा से बातें करना, मतलब धनी की इच्छा या हुक्म अब एक ही बात है, सबको समझ में आ गई होगी। परमधाम में होने वाली बातों के अंतर्गत इश्क रबत और खेल देखने की इच्छा से संबंधित सारी बातें आ जाएंगी। मतलब जो हम बातें करेंगे वो कौन कौन सी होंगी, वो बता रहे हैं कि इश्क रबत और खेल देखने की इच्छा से संबंधित सारी बात। जो बातें करेंगे ना, उठेंगे जब, तो हर तरह की बात करेंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो वो कह रहे हैं इश्क रबत वाली और खेल देखने की इच्छा से संबंधित सारी बातें। ठीक है, क्लियर हो गया ना। चप्पा इधर आते हैं सुंदर साथ जी। हे बारीक गालियों हुक्म ज्यों, हुक्म थे ओ सब में हक, असी अरस में सिर गिन्नी करे, क्यों गालियों बेशक, क्यों गालियों बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।